राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कीलक ने अपने पिता लक्ष्मीनारायण कीलका की 23वीं पुण्यतिथि पर नाथो तालाब गौशाला में श्रद्धापूर्वक समारोह के साथ पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर उन्होंने गायों को गुड़, खल, हरा चारा खिलाया। इसके बाद गौशाला कार्मिकों का सम्मान किया गया, माला पहनाकर, शाल ओढ़ाकर। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने कीलक परिवार की सराहना करते हुए कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता की भावना आती है। हम सबको गौ वंश के संरक्षण के लिए आगे आना होगा। राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र कीलका ने बताया कि गौ सेवा से कोई बड़ा पुण्य कार्य नहीं है। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष मानवचंद सराफ, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, प्रतीक सेना अध्यक्ष महावीर पोसवाल, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरधालाल बुगालिया, मुंशी पवन, नवीन डूडी, महावीर प्रसाद, पंडित रामोतर शर्मा, लक्ष्मीनारायण गुजर, हनुमाराम कीलका, भीमाराम कीलका, राजकुमार बुगालिया, मनोज कुमार जैन, वीरेंद्र सिंह, कमल सांवरिया, रवि सांवरिया, मोहित गोटवाल, वीरेंद्र सांवरिया सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने उपस्थित लोगों ने गायों को हरा चारा, गुड़ खिलाकर इस सामाजिक सरोकार की समाप्ति स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण कीलका को याद करते हुए पुण्यतिथि के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गौशाला के प्रतिनिधि प्रदीप तोदी ने अपील करते हुए कहा, पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि पे उनके परिवारजन और उनके लड़के भाई धर्मेंद्र जी कीलका आए हैं गौशाला में, और गौशाला के अंदर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया है और पूजा अर्चना की गई है। इसी के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा एक कार्य और किया है गायों के साथ साथ कि गौशाला के सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को इन्होंने शाल उड़ा के, माला पहना के, श्रीफल भेंट करके उनका सम्मान किया है। ऐसा बहुत कम होता है कि गौशाला के कर्मचारियों का सम्मान होता है। गायों को तो सभी लोग खिलाते हैं और यहाँ पर आते भी है, करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसलिए मैं इनको और कीलका परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने ये पुण्य का कार्य किया है। और इसके साथ साथ उनके साथ जो भी आए हैं उनसे मेरी विनम्र अपील है कि हमारे गौशाला के अंदर 2-3 ऐसे छोटी छोटी स्कीम है, उस स्कीम में आप लोग भी फायदा लें। जिस वजह से मैंने धर्मेंद्र जी को कल बताया था, इनका फोन आया था, मैं कि आप एक 11,000 की एफडी कराओ, 11,000 की एफडी कराओ तो आपके पिताजी की पुण्यतिथि पर हर साल आपके पास फोन आएगा। फोन आने के बाद यहाँ पूजा अर्चना होगी, पूजा अर्चना होने के बाद 11,000 की एफडी से जो ब्याज होता है, उस ब्याज का गायों को गुड़ और खल खिलाते हैं हम लोग, और आपका परिवार आके खुद अपने हाथों से भी खिला सकता है। उसके अलावा आपके बच्चे का किसी का जन्मदिन हो, उस जन्मदिन के ऊपर भी 11,000 की एफडी बनाई जाती है। उस एफडी पे वही इसी तरीके से जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना करा के गायों को गुड़ खिलाया जाता है। एक स्कीम और है जिसमें 7100 रुपये सालाना लेते हैं, जिसमें गाय गोद ली जाती है, गाय गोद ली जाती है, वो एक गाय उनके तरफ से वो उनकी गाय की देखभाल होती है। ये गौशाला की स्कीम है। आप लोगों को जो आज आए हैं उन लोगों का मेरे हिसाब से गौशाला में बहुत कम काम पड़ता है, इसलिए मैंने ये स्कीम आप सब लोगों को बताई है ताकि आपको ध्यान दे, और आपके सहयोग से ही गौशाला चलती है, सभी के सहयोग से गौशाला चलती है। धन्यवाद, जय हिंद। आज मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी की 23वीं पुण्यतिथि है। 23वीं पुण्यतिथि के ऊपर आज यहाँ गौशाला में आना हुआ, यहाँ आके पूजा पाठ भी हुआ, गायों को हरा चारा, गुड़, तिल के लड्डू खिलाए गए, और एक नई चीज़ और भी हुई। उनमें मैंने आज गौशाला के जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का श्रीफल, माला और शॉल उड़ाकर सम्मान किया। और मैं आगे भी यही चाह रहा हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम होगा, छोटा मोटा, चाहे जन्मदिन का हो, चाहे कोई पुण्यतिथि का हो, तो मैं यहाँ इस गौशाला में आऊँगा और गायों को गुड़, हरा चारा खिलाने के साथ साथ कर्मचारियों का बिल्कुल स्वागत करूँगा, उनका सम्मान करूँगा। कर्मचारी ही है जो गौशाला की व्यवस्था को चलाते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, गायों की सेवा करते हैं। और इस श्रद्धांजलि सभा में जो भी मेरे दोस्त यहाँ पधारे हैं उनका सबका धन्यवाद। जिला प्रशासन, वन विभाग, छापर नगर पालिका संप्रति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जिले में ताल छापर सेंचुरी में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल 2025 रविवार को संपन्न हुआ समारोह पूर्वक। सांसद राहुल कस्बा, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, छापर नगर पालिका चेयरमैन श्रवण कुमार माड़ी, IAS के संग्राम सिंह, ADM मंगलाराम पुनिया, DFO वीरेंद्र सिंह कशनिया, SDM ओम प्रकाश वर्मा, ममता शर्मा, अनिल छंगाणी, श्रवण सिंह, देवेंद्र मिस्त्री, EO भवानी शंकर व्यास सहित अतिथि ACF महेंद्र श्रवण माली, घनश्याम नाथ कछाव ने अतिथियों को इस अवसर पर संबोधित करते हुए सांसद राहुल कस्बा ने ताल छापर अभ्यारण्य की पूरी दुनिया में मशहूर है,
अब बर्ड फेस्टिवल आयोजित होने से यहाँ की क्षेत्रीय विशेषताओं को बढ़ावा मिलेगा। सरकार व जिला प्रशासन से नवाचार के साथ आमजन से मिल सहयोगी भूमिका निभाते हुए वन्य जीव संरक्षण व विशेष प्रयास करेंगे। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने यहाँ नियमित भ्रमण कराया जाए ताकि वन्य जीव से जुड़ी जानकारी से रूबरू हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। छात्र छात्राएं बर्ड फेस्टिवल जैसे आयोजन से यहाँ की स्थानीय कलाओं व टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर्यटन व खनन पर निर्भर करती है। जिले का ताल छापर अभ्यारण्य संपूर्ण विश्व में पहचान रखता है। हम सभी मिलकर ताल छापर। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि बर्ड फेस्टिवल से आयोजन से इको टूरिज्म लाइवलीहुड को बढ़ावा मिले, क्षेत्रीय विशेषताओं बड़े पैमाने पर नजर आएगी। 2 दिवसीय वर्ल्ड फेस्टिवल में विभिन्न प्रतियोगिता में विजेताओं और प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। ऑनलाइन ऑफलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता विजेताओं को जिला कलेक्टर के हाथों प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मानित। कार्यक्रम के बारे में क्या देखिए, बड़ा अच्छा है। ताल छापर अपनी एक सेंचुरी है जो चूरू जिले की बहुत बड़ी शान है और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा जो ये बर्ड फेस्टिवल रखा गया है, मैं तो इसकी बहुत सराहना करता हूँ। हमारी पहले चर्चा हुई थी और काफी टाइम से प्लानिंग थी, पर प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, डीएम महोदय ने, डीएफओ साहब ने, सभी जो स्टेक होल्डर्स है, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसको इतना प्रमोट किया है। एक सांसद के रूप में मेरे आज कल मेरी पार्लियामेंट थी, तो इसलिए मैं आज सुबह चल के आया हूँ दिल्ली से, और मेरी कोशिश यही है कि हमने कलेक्टर साहब को कहा कि जो भी आप स्कीम बनाना चाहते हैं, जहां पे कोई गैप है, उसको फंडिंग करने की रिक्वायरमेंट है, तो एमपी लेड फंड हो, चाहे भारत सरकार का पैसा हो, उसका इस्तेमाल करके छापुर के इस फेस्टिवल को हम एक ईयरली प्रोग्राम बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि अगली बार इसको और बड़े पैमाने पे किया जाए और बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो डिग्निटरीज हैं उनको भी बुलाएंगे और इस फेस्टिवल को एक सही रूप दें। साथ साथ हमने डीओ से भी बात करके और डीएफओ से कोऑर्डिनेशन करके चाहेंगे यही कि हमारे जो स्कूल के बच्चे, काफी बच्चों का एक्सपीरियंस आज सुनने को देखा, बड़ी खुशी हुई कि बच्चे कितना इन डेप्थ सोचते हैं। और हम चाहेंगे कि सभी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, अपने स्कूल की आइटनरी का एक हिस्सा इसको बनाएं कि एक विजिट ताल छापर की अवश्य होनी चाहिए। अच्छी एक नवाचार ये भी लगा कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह हैं, जो एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो हमारी महिलाएं हैं, वो चूरू के प्रोडक्ट को यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज के लिए उन्होंने लगा रखा है। मैंने कलेक्टर महोदय से बात भी की कि हम कहीं ऐसा एक काम कर सकते हैं कि ब्रांडिंग कर सकते हैं, चूरू का ब्रांड बनाएं, जहाँ पे हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हमारी दाल है, सब मिर्च मसाले हैं, हमारी जो लोकल कैर सांगरी की सब्जियां हैं, जो भी हमारा आर्ट एंड कल्चर है, उसको हम कैसे उस चूरू ब्रांड के अंदर में उसको प्रमोट कर सकें। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने नाते मेरा कोशिश ये रहेगी कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, हमारे जिला प्रशासन और कलेक्टर महोदय ने इतना बेहतरीन स्टेप लिया, तो उसको कैसे हेल्प करें उसमें मैं हमेशा तैयार रहूंगा। और जो भी अभी कुछ फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट है तो एमपी कोटे के लिए तैयार है। बाकी एमपी कोटे से बढ़कर हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में जाना चाहेंगे, जिससे ताल छापर को हम वापस से इंडिया के एक टूरिज्म मैप पे लाने के लिए कोशिश पूरी। जिस तरह से तमाम मीडिया में खबरें पिछले दिनों आई कि ताल छापर के जो अभ्यारण्य में हिरणों की सुरक्षा के लिए मैन पावर की कमी है, क्या किस तरह से सरकार को करेंगे? 2 वर्टिकल है, मैं भी इस इश्यू को तो पॉलिटिसाइज तो नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज बड़ा अच्छा दिन है और हमारे कलेक्टर महोदय ने इसकी शुरुआत करी। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए 2 वर्टिकल होते हैं, एक कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास इशू पेंडिंग्स होंगे, कुछ इशू सेंट्रल गवर्नमेंट पर इशू पेंडिंग होंगे, और कुछ एक सांसद के रूप में हम कहीं फंडिंग कर सके उसके इशू पेंडिंग होंगे। आज 2 वर्टिकल पे बात करिए, स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी कुछ चीजें हैं जहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज है, तो डिमांड तो स्टेट गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, उनको फिर हम भी हमारा प्रस्ताव भेजेंगे और कलेक्टर महोदय भी उसको भेज देंगे, तो अवश्य इसको पूर्ति करने का काम किया जाएगा। ठीक, तैयारी तो हमारी तो कलेक्टर साहब अपने सुराणा जी के इनके सानिध्य में हमने प्रोग्राम रखा है ताल छापर पक्षी उत्सव का। ये हमारा आयोजन 2 दिवस का था। इस 2 दिवस के आयोजन में बाहर से बच्चे, टूरिज्म वगैरह काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के सभी ने भाग लिया। हमारा ये कार्यक्रम इतना उत्कृष्ट कार्यक्रम रहा है कि आगामी इस कार्यक्रम को हम और भी अच्छा बनाएंगे, और ये कार्यक्रम है इसको हम वार्षिक उत्सव के तरह हम इसको हर साल मनाते रहेंगे। देखिए, आज ये 2 दिवस का पक्षी दिवस जो है, देखिए 2 दिवस का पक्षी मेला ताल छापर पक्षी महोत्सव के नाम से हमने 1 और 2 फरवरी को यहाँ आयोजित किया, और हमारा ये प्रयास है कि जितने भी छापर के आसपास के गांवों के जो लोग हैं वो इससे जुड़ें, बच्चे इससे जुड़ें,
और एक मैसेज जाए कि यहाँ पे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हो रहे हैं उसमें जन भागीदारी भी रहे, और एक साथ ही साथ जो हमारा टूरिज़्म के जो एफर्ट्स हैं उनको भी हम और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसको लेके आयोजन किया गया। यूनिक प्रकार का आयोजन था, लगभग 2500 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया और 2500 के लगभग ही यहाँ की जो आम जनता है, आप देख रहे हैं कि आज ख़त्म होने के बाद भी लोग आ रहे हैं, तो इतना यहाँ पे उत्साह पैदा हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में और बड़ा रूप लेगा और लोग इससे जुड़ेंगे और बड़े रूप में हम इसको आयोजित कर पाएंगे और ताल छापर की जो हमारी विरासत है उसको भी हम कहीं ना कहीं कंजर्व कर पाएंगे। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे 1 और 2 फरवरी को पक्षी उत्सव मनाया गया। इसी बीच हम ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो कि पक्षियों की आवाज निकालते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उदयपुर से आए हैं सर, आपका परिचय बताते हुए बताएं इंडिया न्यूज को, किस तरह की आवाजें निकालते हैं बताएं। ये मेरा नाम देवेंद्र मिस्त्री है। मैं वन विभाग के साथ में पिछले 25-30 सालों से काम कर रहा हूँ और ये मेरा शिशु अवस्था से शौक था मिमिक्री करना। मेरे माँ बाप कहते हैं 8 महीने की उम्र से आवाज़ें निकालने की कोशिश करता था, तो मैं ये जो जंगलों कंदराओं में जाने की जो आदत थी उससे जो भी प्राप्त हुआ वो आज वन विभाग के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये मिमिक्री और उन करके उनके बारे में उनसे जानकारी पक्षियों से ही लेता हूँ, वही मुझे सिखाते हैं वो क्या करते हैं। बातचीत एक तरह से वो संप्रेषण का जरिया एक मेरा, तो उनकी गतिविधियों की जानकारी मिलती है, ख़त्म क्यों हो रहे हैं, कैसे क्या ब्रीडिंग स्पॉट्स हैं कैसे, तो ये सब मैं काम करता हूँ। बताएं तो जैसे कोतवाल है, ये इस तरह से है ना। अभी जैसे शिकरा है, ये उसका शिकरा है। अब जैसे गोल्डन ईगल हो गया, ये उसके बाद फिर जैसे आपका वाइट आइड बजर्ड हो गया, ये उसकी आवाज़ है। अभी जैसे क्रेस्टेड सरपेंट ईगल है, ये उसकी आवाज़ है। दूसरा एक क्रेस्टेड हॉक ईगल है शाहबाज, ये उसका आवाज़ है। अभी जैसे कौवे बोल रहे ये उसका आवाज़। फिर दूसरा जो काला वाला कौवा है लॉन्ग बिल्ड, ये तो घरेलू हो गया, ये उसका। अभी एक सलेटी कलर का जो गुग्गू होता है, 2 गुग्गू होते हैं ना, जैसे एक नारंगी आंख वाला और एक सलेटी कलर का पीली आंख वाला, तो वो जैसे बस्सी सेंचुरी और इधर मिलता है लकड़ी के जंगल जहाँ सलेटी कलर के ज़्यादा पेड़ होते हैं ना, उस तरह के, तो माहौल वैसा। ये उसकी आवाज़ है जो डस्की ईगल आउला है। अब इसी में गुग्गू जो है दूसरा नारंगी आंख वाला, ये उसके बाद अभी जो चीबरी जिसको पोचरी बोलते हैं, ये उसका आवाज है। तो आपका बसंता हो गया, ये उसकी आवाज है। एक दूसरा बड़ा बसंता ब्राउन हेडेड बार्बेट, ये उसकी आवाज है। अभी ट्रीपाई जो है, ट्रीपाई ये गंडेकड़ो जिसको लंबी पूंछ वाला आपने यहाँ देखा होगा, भूरा भूरा, ये उसकी आवाज है। फिर जैसे टिटहरी हो गई, ये उसकी हो गई। चील हो गई, अभी और
इसके साथ तोते ग्रुप में हो सर? ये आप पहचानिए। फिर अब डव हो गई, डव में आपको फिर इसमें कुमार कुकड़ा जो ग्रेटर कुकल बोलते हैं ना, ये थे उदयपुर के निवासी है जो कि ताल छापर के विशेष जो कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस दी और लोगों को मनमोह लिया। लोगों ने उनकी जो पक्षियों की आवाज़ सुनी और शानदार तरीके से इन्होंने पेश किया प्रोग्राम। 2 दिन चले कार्यक्रम में। आपको बता दें, जिला कलेक्टर ने आज समापन समारोह में शिरकत की और चूरू जिला सांसद राहुल कस्बा ने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए समापन कार्यक्रम में पुरस्कृत किया, जहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह में जिनमें पुरस्कृत हुए पेंटिंग्स और इस कार्यक्रम में योगदान देने वाले कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। कहते हैं प्रतिभा किसी तारीफ की मोहताज नहीं होती। ऐसे ही 19 साल की कोमल पारिक एयरफोर्स में अग्निवीर वायुसेना में सेलेक्ट हुई है। कोमल के पिता बस ड्राइवर है। घर आते ही कोमल ने सैल्यूट किया अपने पिता को। भोजला रोड स्थित 2 नंबर चैम्बर की कोमल पारिक का एयरफोर्स की अग्निवीर सेना में सिलेक्शन होने पर परिवार में खुशी की लहर। कमाल की बात यह है कि इस एग्जाम में 19 साल की कोमल ने ऑल इंडिया में 19वीं रैंक पाई। रविवार शाम को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सुजानगढ़ पहुंचने पर भोजलाई चौराहे पर परिजनों ने डीजे व आतिशबाजी के साथ मिठाई और केक काटकर खुशी के साथ जोरदार स्वागत किया कोमल का। कोमल ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है। कोमल के पिता सीताराम पारिक जो ड्राइवर है, माँ रेखा देवी गृहिणी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कोमल व उसके परिजनों ने खुशी जताते हुए डीजे पर डांस किया। खुशी के अवसर पर कोमल को बधाई देने के लिए परिजनों सहित महावीर प्रसाद सांकला, सुरजीत सिंह राठौड़, भवानी सिंह, बजरंग लाल सोनी, मधुसूदन शर्मा, बाबूलाल भामू, गजानंद सोनी, मुकेश पारिक, दिलीप पारिक सहित बड़ी संख्या में मोहल्ले व आसपास के लोग उपस्थित रहे, जहां पे बधाई प्रेषित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की कोमल की। वहीं आपको बता दें, विजुअल में देख सकते हैं, बेटी ने बाप को सैल्यूट किया, मां को माला पहनाते हुए कोमल ने भावुक अंदाज से खुशी के अवसर पर तिरंगे को हाथ में लेते हुए गाड़ी में सवार होते हुए घर पे पहुंची, जहां पे महिलाएं नाचती हुई दिखाई दे रही है। मां और पिता और परिजनों बहन ने कोमल के लिए केक काटकर खुशी जताई। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए कोमल व उसके परिजनों ने बताया। जय हिंद, मेरा नाम एजीवी कोमल पारिक है और हाल ही में मेरा सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 11 के साथ। इसमें मेरे माता पिता का पूर्ण सहयोग है। मैंने घर पे रह के तैयारी की थी और अच्छे से तैयारी की और आज मेरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है। 7 कंप्लीट करके आज मैं घर पे पहुंची। जय हिंद। आगे मेरे को ऑफिसर लाइन में जाना है या फिर सिविल सर्विस। कहना चाहेंगे अपनी बेटी को? आज मेरी बेटी ट्रेनिंग करके वापस आई है, इसलिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि ऐसी बेटियां हर घर में होनी चाहिए। बहुत खुशी होती है। मैं सीताराम पारिक हूँ। मेरी बेटी एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, इसी बोल के मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम रोशन किया है। ऐसी बेटियां सबको जय भगवान। सुमित्रा सेन का विवाह संपन्न हुआ रविंद्र के साथ। वहीं आपको बता दें, शानदार समारोह वैवाहिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। वहीं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं का भी उपस्थित रहना बड़ी बात रही शादी समारोह में। वहीं आपको बता दें, सुमित्रा सेन की शादी संपन्न हुई, जहां पर रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, सांसद राहुल कस्बा सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस शादी समारोह में आशीर्वाद देने के लिए सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल पहुंचे। इस अवसर पर वर वधु को आशीर्वाद दिया। कोठारी रोड स्थित कार्यक्रम वैवाहिक संपन्न हुआ, जहां पे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय प्रतिनिधि सहित सालासर रतनगढ़ के कार्यकर्ताओं ने इस शादी समारोह में शिरकत करके भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री रही सुमित्रा सेन को आशीर्वाद प्रदान किया।
भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद रहे वर्तमान में कांग्रेस सांसद राहुल कसपा पहुंचे, जहां पे महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर कर कहा कि हमारे पुराने सांसद आए हैं, उनका स्वागत है। इस दौरान विजुअल भाजपा पार्षद दिखाई दे रही है। भाजपा की जिला मंत्री रही बाड़मेर में चिकित्सक के साथ एसडीएम द्वारा की गई अभद्रता की चिंगारी सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में देखी। सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में डॉक्टरों ने हड़ताल की, जिसको लेकर सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने 2 घंटे पेन डाउन पर हड़ताल कर दी। डॉक्टर चैम्बर में नहीं बैठे, न ही किसी मरीजों को देखा। 2 घंटे तक मरीज रहे परेशान। हड़ताल पर जाने से बाड़मेर में सेडवा में चिकित्सक के साथ एसडीएम द्वारा अभद्रता की। इस मामले में पूरे प्रदेश में डॉक्टरों में रोष व्याप्त है। सुजानगढ़ के डॉक्टर्स भी पूरे राजस्थान के डॉक्टरों के साथ हड़ताल पर चले गए हैं। पेन डाउन हड़ताल की वजह से डॉक्टर अपने चैम्बर में दिखाई नहीं दिए। वहीं आपको बता दें 2 घंटे तक मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान सरकार को सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए डॉक्टर ने कहा, सेडवा उपखंड अधिकारी के सेडवा में कार्यरत चिकित्सक के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में उसी के क्रम में रिश्ता ने निर्णय लिया है कि हम लोग 2 घंटे का पेन डाउन करेंगे और ये सांकेतिक तौर पे राज्य सरकार तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वर्ल्ड कैंसर डे के अंतर्गत लॉयंस क्लब सुजानगढ़ व पीएम श्री कंदोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संयुक्त तत्वाधान में जहांगीर हॉस्पिटल के सौजन्य से 3 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुजानगढ़ कोतवाली थाना अधिकारी बेगाराम मीणा, विशिष्ट लॉयंस क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नीलम जहांगीर ने कैंसर रोग के विस्तार के बारे में बताते हुए सावधानी बरतने के लिए समझाया। स्टूडेंट्स को सीआई बेगाराम नशा मुक्त समाज के लिए बच्चों को पहल करने के लिए अपने परिजन को गुटखा शराब आदि सेवन करने के लिए रोकने का आह्वान किया। यातायात नियमों के पालन व सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए समझाया। छात्राओं ने निर्भीक होकर सीआई बेगाराम ने छात्राओं को निर्भीक होकर स्कूल जाने का भरोसा दिलाया। असामाजिक तत्वों के बारे में व्यक्तिगत रूप से शिकायत करने के लिए कहा। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया ने सुव्यवस्थित शानदार तरीके से कार्यक्रम के लिए प्रिंसिपल सूरज पूनिया व स्टाफ को आभार व्यक्त किया। छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। जहांगीर हॉस्पिटल की डॉक्टर नीलम जहांगीर ने मीडिया को बताया, आज जो हम कनोई बालिका विद्यालय में कैंसर जागरूकता के भी संबंध में यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है, लेकिन कल क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी तो हमने वर्ल्ड कैंसर डे आज 3 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड कैंसर डे का इस बार का जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। ये थीम 3 साल के लिए जो कैंसर कंट्रोल अथॉरिटी है वो तय करती है। तो यूनाइटेड बाय यूनिक थीम 2025, 26 और 27 तक रहेगा। यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब ये होता है कि जो कैंसर सर्वाइवर हैं, जो अपने आप में सब अद्वितीय हैं, यूनिक हैं, हमने कुछ कैंसर सर्वाइवर की इसी सोच के तहत उनको बुलाया और उनको सम्मानित किया। उनकी अपनी अलग अलग यूनिक स्टोरीज हैं, तो ये भी यूनाइटेड बाय यूनिक का एक थीम का एक हिस्सा है। और यूनाइटेड बाय यूनिक में हम जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एनजीओज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यानी विभिन्न संगठन मिलकर एक संगठित रूप से अगर हम कैंसर को हराने के लिए प्रयास करें तो हम सब उसमें सक्सेस हो सकते हैं। और कैंसर के लिए हमें आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, स्कूलों में, कॉलेजों में प्रचार करना होगा और जो कैंसर के कारण हैं तंबाकू, गुटखा, शराब, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है, उनका सेवन ना करें, इसके लिए भी हमें पब्लिक को जागरूक करना है। सुजानगढ़ में आज जो कनोई बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो प्रोग्राम था, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से और एक सुजानगढ़ के आम नागरिक को मैसेज देना चाहता हूं कि बालिका विद्यालय के आसपास में किसी भी तरीके का कोई असामाजिक तत्व अगर मुझे मिला उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बल्कि मैं स्कूल टाइम में सुबह 9 AM से लेकर शाम को 6 PM तक इस स्कूल ही नहीं, सुजानगढ़ की जितनी भी जो बालिका विद्यालय हैं और उसके अलावा सरकारी विद्यालय हैं, प्राइवेट जो भी है, लेकिन मैं सबसे एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि मुझे किसी भी समय अगर कोई असामाजिक तत्व मिला उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डे पे ये रईस क्लब सुजानगढ़ और कंदोई बालिका स्कूल की तरफ से एक संयुक्त प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बच्चियों को कैंसर के बारे में अवेयर किया गया था कि किस तरह से कैंसर हो सकता है और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे लगे जो असामान्य हो तो तुरंत अपने घर वालों को बताएं, टीचर्स को बताएं और डॉक्टर को दिखाएं। झाड़ फूंक पे ज़्यादा समय न बिताएं। नशा मुक्ति के बारे में भी बताया गया, उन्हें आगाह किया गया कि घर में कोई भी अगर गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें ले रहा है, उन्हें रोकें, उन्हें समझाएं। साथ में एक मैसेज और हम लोगों ने आज सीआई साहब के माध्यम से दिया है कि आप यातायात के जो नियम है उनका भी पालन करें, हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट लगाएं। और सीआई साहब की मुहिम है, इसमें रईस क्लब उनका बराबर साथ दे रहा है। आगे सुजानगढ़ के स्टेशन रोड स्थित प्रेम सुख भूंसरिया बालिका माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के आदेशानुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार सूर्य सप्तमी 4 फरवरी को अवकाश होने की वजह से विभागीय आदेशानुसार 3 फरवरी को सुबह 9 बजे मंत्रोच्चार के साथ शारीरिक शिक्षा श्रीमती गणपति प्रजापति के निर्देश में सूर्य नमस्कार कराया गया। 29 जनवरी को विद्यार्थियों द्वारा पूर्व अभ्यास कर तैयारी करवाई गई। विद्यालय में लगभग 400 विद्यार्थियों ने विद्यालय स्टाफ स्वयं संस्था के कार्मिक सूर्य नमस्कार सूर्य सप्तमी के अवसर पर किया।